आदाब। आप देख रहे हैं कुशीनगर हक की आवाज़। मैं उज़ैर अंसारी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ माघी मठिया ग्राम सभा में, जहाँ पे एक ऐसे उम्मीदवार से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जो बेबाक, तेज तर्रार और अनुभवी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। जी हाँ, इनका नाम हिदायतुल्लाह है, हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसको छोड़ दीजिए, हाँ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। हिदायतुल्लाह साहब, आप अपने बारे में कुछ बताइए। कब से आप चुनाव लड़ते हैं और आपको कौन कौन सी कठिनाइयां आती है इससे पहले जो चुनाव लड़े थे उसमें? देखिए, मैं हिदायतुल्लाह ग्राम सभा माघी मठिया का भावी प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ जी। अब मैं इससे पहले तकरीबन 4 मरतबा मैं चुनाव लड़ चुका। अब मुझे थोड़े थोड़े वोटों से मैं हार जाता हूँ। कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं कि मुझे कोई भी बात होती है आवाम के सामने मैं हक बात बोलता हूँ, जिसके वजह से कुछ हमारे दोस्तों को तकलीफ होती है कि जब अगर ये हक की आवाज़ इसी तरीके से उठाते रहेंगे तो हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। हकीकत बात यही है, इसके अलावा कोई बात नहीं। तो मैं तो जीतने को तो दो मरतबा पहले जीत चुका होता, लेकिन मेरे हक की आवाज़ उठाने की वजह से लोग हमसे घबराते हैं। और मैं भी जो भी पंचायत जो करता हूं, मैं बिल्कुल बेदाग करता हूं। जिसके अंदर गलती देखता हूं समाज के अंदर, मैं उसी को बोल देता हूं कि भाई आपके अंदर गलती है, आप इस गलती को सुधारो। अगर जगह पे वो गलती आपकी सुधर जाती है तो आगे फिर दूसरा गलती नहीं होगी और उससे दूसरे आवाम भी सुधर जाएंगे। हमारी नीयत यही रहती है। अच्छा, ये बताइए, आप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और काफी अनुभव है आपके अंदर, लोगों के बीच में रहते हैं, तो किस तरह की समस्या जो आपके ग्राम सभा में है उसको देख रहे हैं, आप बताएंगे किस तरह की समस्या? बिल्कुल, हमारे गांव के अंदर बहुत बड़ी समस्याएं हैं। मान लीजिए कि हमारा गांव के अंदर कई मरतबा पंचायतें ऐसी होती हैं फिर दूसरे दिन वापस हो जाती हैं जी। बात समझ रहे कि नहीं? आज पंचायत जो हुई है फिर वो 2 दिन 3 दिन के बाद पलट जाती है। और हमारे कहने का मतलब यह, जो पंचायत अगर आज हो गई है तो वही होना चाहिए। आखिर क्या वजह पड़ती है 2 दिन के बाद वो पंचायत पलट जाती है? आखिर इसके कोई अंदर रीजन होगा कि नहीं होगा? तो मेरे कहने का मतलब हराम हो या हलाल हो, एक मरतबा अगर पंचायत हो गई तो उसको मान लिया जाए। बात समझ रहे कि नहीं? आपके ग्राम सभा में कौन कौन सी कमियां हैं उसको आप बताइए। अच्छा, हमारे ग्राम सभा में देखिए, मुझे किसी प्रधान के बारे में हमको बुराई करने का कोई हक नहीं है। जितना उनको, हमारे जो प्रधान इस वक्त मौजूद है, जितना उनके समझ में आया वो काम किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उससे हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इस वक्त की जो असल कमियां हैं कि भाई मैं ये चाहता हूं कि जितने वृद्धा लोग हैं जो उस लायक हैं उनका काम पूरा मुकम्मल करके उनको वहां तक उनका हक दिलाया जाए। बात समझ रहे कि नहीं? विधवा हैं, वृद्धा हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जिसका जो हक है उसको दिलाया जाए। और दूसरी बात, जो आवास के लायक, हमारे गांव के अंदर कुछ ऐसे आदमी हैं जो बिल्कुल आवास के लायक है, उनको आवास करके दिलाया जाए। और क्या चाहिए? और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो आपके हिसाब से जो सरकार की योजनाएं हैं वो डायरेक्ट लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इस सरकार की तमाम योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल, इंशाअल्लाह। मैं कसम खा के बोलता हूं कि अगर मेरी प्रधानी अगर आती है तो मैं कसम खा के बोलता हूं कि जिसका जो हक है उसको बराबर दिलाऊंगा। देखा जाता है तमाम ग्राम सभा में, मैं माघी मठिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हर ग्राम सभा में जो प्रधान है वो चुनाव जीतने के बाद नरेगा, मनरेगा जैसे तमाम सरकारी योजना है उसमें बहुत सारा धांधली करते हैं, तो इससे भी आप वाकिफ होंगे। तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि आपके चुनाव जीतने के बाद इस तरह का कोई मामला नो पेश आए? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से हम चाहते हैं कि कोई मामला नो पेश आए। अब फिर मैं एक ऐसा इंसान हूं, हमें देखिए पूरे गांव के अंदर आप तलाश कर लीजिए, मैयत से लेकर या कोई और काम हुआ दिगर सरकारी जो हमारे गांव के लायक है उसके लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। अभी आज की बात मैं आपको बता रहा हूं कि सुबह सवेरे 8 बजे हम करीब 20 लड़कों को लेकर निकले। हाँ, हमारे गांव के अंदर पानी रुका है। हमारा तालाब जो है मेन खेती है, चौथा साल इस साल गन्ना लगा हुआ है, 4 साल के बाद में इस साल गन्ना लगा हुआ है। और पानी हमारे तालाब के अंदर तकरीबन 4 फीट पानी है इस वक्त, और हमारे गन्ना जो है वो गल रहा है। इसके लिए मैं बराबर आवाज उठा रहा हूं। आज 20 लड़कों को लेकर यहां मेहदीगंज से लेकर खैरटवा पुल तक गया। रास्ते के अंदर बांध बांधे हुए थे कौबासा ड्रेन के अंदर, उसको खुलवाते कटवाते जाने के बावजूद भी हम पहुंचे त्रिवेणी के यहाँ मारे राय के अंदर।
वहां उनसे झगड़ा हो गया, फौरन हमने पुलिस को अवगत किया। वहां उन्होंने कहा कि ठीक, अभी हम उनको बुलाते, फौरन पुलिस गई, अब उनको बुला के लाई, फिर कल हमको बुलाया है, फिर मैं जाऊंगा, मामला को हल किया जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर उस कौवा सा ड्रेन के अंदर अगर ये लोग बांध न बांधे, तब तक हमारे पूरे गांव का पानी निकल गया होता और हम लोग फिर खुशहाल हो जाते। अगर 15 दिन पानी अगर रुक जाता हमारे तालाब के अंदर, तो फिर पूरा गन्ना सड़ जाएगा, क्योंकि 4 फीट पानी इस वक्त मौजूद हमारे खेत के गन्ने खेत के अंदर। हम मजबूर हैं। हमने देखिए जिला प्रशासन को भी कहा, हमने रामकोला थाना के अंदर अभी कागज देकर आए हम, और ये देखिए एक कागज मैं रखा हूं, अभी डीएम साहब को ले जाके दूंगा। ये देखिए अभी हमने फिर एक डीएम साहब के लिए कागज बनाया है। ये कागज डीएम साहब के लिए हमने बनाया है। अभी इस वक्त हम नहीं जा पाऊंगा, लेकिन कल 10-12 लड़कों को लेकर फिर मैं डीएम साहब के पास पहुंचूंगा और उनसे कहूंगा कि भाई ये समस्या, इस समस्या को आप हमारा हल कर दीजिए किसी सूरत से। हम लोग की परेशानी बहुत ज्यादा है। अगर ये पानी निकल जाता है तो हमारा तोरी का खेत और जो धान तालाब के किनारे, उसको हम कल काट लेंगे। सबसे बड़ी समस्या है। अब मैं ये अनुरोध करता हूं रामकोला पुलिस को इस पर बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उनको पकड़े और सख्त कार्रवाई करे। इसके अलावा तो आपको क्या लग रहा है इसमें कि किसी का साजिश है जो इस तरह का काम कर रहे हैं, बार बार बांध दे रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है इसमें किसी का साजिश है? हाँ बिल्कुल। इसके अंदर जो कौवा सा जो ड्रेन है, उसका जो जिलदार है, वो हमें ऐसा लगता है वो हफ्ता लेते हैं। अगर वो हफ्ता लेते हैं, इसी कारण वो लोग बांधते हैं बीच में बांध। 18 बांध बांधा हुआ है, 16 बांध कटवाए हैं, 2 बांध बाकी रह गया है। जब अगर कौवा सार ड्रेन का जिलदार अगर पैसा नहीं लेते तो वो बांध नहीं बांधते। तो आप तो डायरेक्ट ये आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल ये भ्रष्टाचार है। हम किसान, इस वक्त हमारे तालाब के अंदर 50 करोड़ रुपए का गन्ना है। 4000 एकड़ जमीन कम से खेती गन्ने की बिल्कुल डूब रही है। देखिए पहला पपौर गांव, बिहुली बिफसी, हनुमानगंज, ग्राम सभा बंधवा, ग्राम सभा भोईसोहरा, ग्राम सभा सखोई बाजार, ग्राम सभा सखोई मिश्र, ग्राम सभा माघी मठिया, ग्राम सभा माधोपुर गौजई, इन तमाम लोगों की गन्ने की खेती तालाब के अंदर है। जब अगर ये पानी निकल जाता तो इतने लोगों का गन्ना निकल के सूख जाएगा, आराम से वो लोग गन्ना गिरा लेंगे, क्योंकि मिल भी चलने वाला है। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ त्रिवेणी मिल मैनेजर की है। अगर वो आज अगर चाहे तो डीएम साहब को फोन कर दें कि भाई देखिए ये जो भी गन्ना है वो हम ही पेरते हैं, इसकी पेराई हम करते हैं। जब अगर वो कह देते हैं तो फौरन डीएम साहब एक्शन ले लेंगे। बताइए पुलिस प्रशासन से और जिलाधिकारी महोदय से आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम गुहार ये लगाना चाहते हैं कि भाई बहुत जल्द उसके ऊपर वो लोग कार्रवाई करें, बंदे को साफ करा दें। अगर उनको जरूरत पड़ती है तो 50 लड़के हम अपने गांव से जाएंगे लेकर, और ट्रैक्टर ट्राली के साथ जाएंगे, और जितना उनका सामान है अगर प्रशासन हमारे साथ रहती है तो फौरन उस सामान को अपने ट्रेलर पर लदवा के लाकर अपने घर रखवा देंगे। जी हाँ। ये जितना मामला है जो आप बता रहे हैं, क्या इस मामले में वर्तमान के जो प्रधान है कुछ क्या वो पहल नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई एक्शन नहीं लेता, कोई प्रधान नहीं एक्शन लेता है मेरे भाई। सिवाय कहीं भी आप जाइए, यहाँ से खरहटवा तल माघी मठिया हिदायतुल्लाह, नहीं तो बदवा में संतोष, बस इसके अलावा कोई आदमी नहीं। माघी मठिया के लड़के। इसमें लोगों का फायदा क्या है? जो जनप्रतिनिधि है उनका फायदा क्या है कि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं? भाई उन लोगों को वक्त नहीं मिल रहा है। लोग कहते हैं कि ये सब काम हिदायतुल्लाह करता, समाज सेवा हिदायतुल्लाह करता है। हम तो प्रधान बनकर बैठ गए, हमको इससे क्या लेना देना है? सबका यही काम है। आप कहीं भी जाके पूछ लीजिए, यहाँ से और खरटवा जाके पूछ लीजिए, सब यही कहेंगे वो कुर्ता पैजामा सफेद दाढ़ी आता है वही चलता है, तो एसडीएम को लेकर चलता है, बाकी किसी के अंदर ताकत नहीं है। अगर उसको रोक ले तो समझो कोई नहीं इधर आएगा। और आज भी हमारा झगड़ा हुआ त्रिवेणी से, और त्रिवेणी के लड़के हैं अपना राम नारायण चौहान से, बंधे के लेकर, क्योंकि खाली एक मेरा ही गन्ना नहीं है मेरे भाई। मैं बहुत ज्यादा, मेरा काश्तकारी है, 5 बीघे की काश्तकारी है। बाकी मैं ये चाहता हूं कि भाई हमारे गांव के जो आवाम है और अगल बगल के सब लोग खुशहाल हैं। ये बताइए, ये तमाम समस्याओं के समाधान के लिए लगातार आप लगे हुए हैं, विगत 20 वर्षों से आप दौड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लोग ये भी कह रहे हैं कि आप समाज सेवी हैं, तो इस चीज को आप वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? कारण क्या है? वोट में इसको बदल क्यों नहीं पाते? नहीं, अब वोट में इंशाल्लाह बदला जाएगा। इस वक्त जो हवा चल रही है, एक तरफा हिदायतुल्लाह को अब देख रही है, कोई दूसरा चेहरा नहीं है मेरे भाई। मैं जो बोल रहा हूं, देखिए लोग जिताएं या न जिताएं वो हमारा किस्मत,
बिल्कुल नहीं कि भाई अगर मैं प्रधान होगा तभी मैं ये काम करता। मैं 20 साल से हारा हूं, 20 साल हो गया मुझको लड़ते हुए, लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं बोल सकता कि हिदायतुल्लाह हारने के बाद किसी को गाली दिया है। अरे भाई हम तो उसमें के आदमी हैं जो गए सफर में मैं हारा हूं तो पूरे गांव को बैठाकर खाना खिलाया कि भाई आप लोग खाना खाओ, सब आदमी खुशी है कि आप लोगों ने मुझको चुना। लेकिन हमारी किस्मत नहीं थी, हमारी किस्मत नहीं थी भाई, हमारे कोई बात नहीं, हमारा भाई जीत गया कोई बात नहीं भाई, हमें ऐतराज नहीं। और अभी आज तक मैंने उनके खिलाफ कभी बोला भी नहीं कि भाई वो किस तरीके से करते हैं, उनका भाई दौर है वो करें। अच्छा ये बताइए, अब लोगों में जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या लोग का समर्थन आपके साथ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सब बिरादरी चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, ग्राम सभा माघी मठिया के जो भी व्यक्ति है वो सब आदमी की यही कहना कि एक मरतबा हिदायतुल्लाह को लाया जाए। हमने सबको देख लिया, इस वक्त ये हिदायतुल्लाह हमारे लायक है, एक मरतबा हिदायतुल्लाह को जिता दो, उसके बाद में हिदायतुल्लाह को हम बैठा देंगे। और मैं भी कसम खा के कहता हूं कि अगर हमारे पास प्रधानी आ गई और इसके बाद में अगर लोगों ने कहा कि भाई तुमको बैठ जाना है, तब उसको इसके बाद दोबारा नहीं देखना है। मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगा, जो हमारे दोस्त कहेंगे। आप अपने ग्राम सभा माघी मठिया के लोगों से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपके चैनल का शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी बात को हमारे ग्राम सभा तक पहुंचा रहे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है और एहसान है कि आपसे हमसे आज मुलाकात हो गई। चलिए, ये थे हिदायतुल्लाह जो विगत 20 वर्षों से अपने ग्राम सभा के लिए, अपने ग्राम सभा के लोगों के कल्याण के लिए ये रात दिन एक किए हुए हैं। और अभी जो पानी की समस्या को लेकर इन्होंने जिलाधिकारी महोदय और एसपी महोदय से गुहार लगाई है कि जितना जल्द हो इस समस्या से निजात दिलाया जाए। और इन्होंने एक आरोप भी लगाया है और गंभीर आरोप लगाया है ग्राम प्रधान पे, जो वर्तमान के प्रधान है, कि वो अभी इस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आप विगत कई वर्षों से इनका लोग साथ भी दे रहे हैं और ये चुनाव भी आ रहे हैं, उसमें भी इन्होंने स्पष्टीकरण किया है और कहा है कि इस बार चुनाव भी मैं जीत रहा हूं और लोगों का दिल भी जीत रहा हूं। ऐसे बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।